हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीई के ऊपर, सतत व्यापक मूल्यांकन। पैडागोजी शिक्षा शास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट की परीक्षा हो या कोई भी पात्रता परीक्षा हो, सभी के अंदर शिक्षा शास्त्र पैडागोजी का जो विषय है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन के हमेशा से ही सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीटेट की परीक्षा की बात करें हम खासकर, तो पूरा वो तो पैडागोजी बेस ही होता है। जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दी हुई है सीटेट की, वो भली भांति परिचित होंगे सीसीई यानी पैडागोजी के अंदर सीसीई कितना आता है और कितने नंबर का आता है। तो अगर आप सीसीई का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है, कृपया सभी लोग अंत तक रुकिएगा। तो जानते हैं सीसीई क्या होता है। सीसीई का जो हिंदी में अर्थ होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में बात करें कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत व्यापक मूल्यांकन। पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन के ऊपर। मूल्यांकन क्या होता है, ज़्यादातर छात्र परिचित होंगे मूल्यांकन से। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के अंदर हम बच्चे का एक तरीके से केस स्टडी करते हैं। उसमें ये देखते हैं बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। जांच पड़ताल करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, भविष्य के लिए कितना तैयार हो रहा है और कितना नहीं सीख रहा है। तो मूल्यांकन, सभी लोग परिचित हैं मूल्यांकन से। अब हम बात करें सतत व्यापक मूल्यांकन की। 2 शब्द इसमें जोड़ दिए गए, सतत और व्यापक। जानेंगे सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में। सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत का जो अर्थ होता है यहां पर लगातार, या दूसरा हम कहें निरंतर। ठीक है दोस्तों, लगातार या कहें निरंतर, इंग्लिश में कंटिन्यूस। लगातार या निरंतर, यानी जो सतत व्यापक मूल्यांकन है वह निरंतर चलता या चलने रहने वाली क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो सतत का अर्थ हुआ लगातार या निरंतर। आईटीई आईटीई 2009 से पहले जो मूल्यांकन का जो तरीका होता था, उसका क्या तरीका होता था, जो परीक्षाएं होती थी, परीक्षाएं मुख्यतः रूप से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और जो फाइनल होता था वो होता था थर्ड टर्म के एग्जाम। उसी के आधार पर हम बच्चों को क्या देते थे, उनके अंक या रिजल्ट प्रदर्शित कर दिया जाता था। आईटीई 2009 से पहले ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद जो सुधार आया, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन को जो अपनाया गया, उसमें क्या हुआ, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर एफए, FA2, SA2 या साप्ताहिक परीक्षा या कहें यूनिट परीक्षाओं के आधार पर क्या किया गया, मूल्यांकन किया गया बच्चे का। महीने में या पूरे सत्र का या कहीं साप्ताहिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट लिए गए। तो उसमें क्या हुआ, निरंतरता आई कि बच्चे का क्या किया जा रहा है, निरंतरता यानी सतत, यानी हम निरंतर उसका परीक्षण कर रहे हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। पहले क्या था, मूल्यांकन तो करते थे लेकिन वो करते थे आपका साल में 3 बार परीक्षाओं के तहत। कोई यूनिट टेस्ट नहीं, कोई बीच में कोई और प्रक्रिया नहीं, कोई ऐसे कोई, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2009 के बाद काफी सुधार आया और सतत व्यापक मूल्यांकन को क्या किया गया, अपनाया गया। उसके बाद बात करें हम, यानी लगातार निरंतरता। उसके बाद हम बात करें व्यापक की। व्यापक शब्द की बात करें हम, तो व्यापक का मतलब होता है बड़ा या सर्वांगीण। सर्वांगीण, दूसरा हम कह सकते हैं बड़ा। यानी व्यापक शब्द से अभिप्राय है सर्वांगीण या बड़ा, यानी बच्चे के सभी पहलुओं पर विशेष रूप से
ध्यान देना, कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए, उसे कहेंगे हम व्यापक। यानी कि उसका शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक पहलू या बोधात्मक, मनोप्राणात्मक, तो इन प्रकार के जो सारे पहलू हैं हम उन पर ध्यान दे रहे हैं बच्चे के, तो वो है व्यापक या सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब यानी सभी। और इसमें जो मुख्य रूप से जो ध्यान दिया जाता है वो दो प्रक्रियाओं पर इसमें ध्यान दिया जाता है, उनकी बात करेंगे हम। शैक्षिक शैक्षिक और सह-शैक्षिक प्रकार की जो प्रक्रिया हैं, इसमें दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है व्यापक के अंदर। कैसे ध्यान दिया जाता है? शैक्षिक यानी परीक्षा, यूनिट टेस्ट, साप्ताहिक परीक्षा या ऐसे एफए या ऐसे टू, जितने भी करिकुलम के पार्ट हैं वो सारी जो गतिविधियां वो किसके अंदर आएंगी? शैक्षिक गतिविधियों के ऊपर। और जो सह शैक्षिक हैं उसमें क्या आएगा? बच्चे का खेल, पेंटिंग, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड जितना भी बच्चा सीख रहा है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो सारी सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर आएंगी। तो हमें इनका भी मूल्यांकन करना है और इन्हें भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। पहले क्या होता था? खेल कूद के ऊपर स्कूलों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो नया करिकुलम आया उसमें क्या किया गया? सह शैक्षिक जो प्रक्रिया हैं इस प्रकार की, खेल कूद से संबंधित पेंटिंग हो गई या कोई भी रचनात्मक बच्चा कितना क्रिएटिविटी है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उस पर स्कूल पूरी तरीके से क्या दे रहा है? ध्यान दे रहा है। तो व्यापक के अंदर ये दोनों जो गतिविधियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। शैक्षिक, सॉरी गलत मिस्टेक हो गया, ये शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रकार की जो गतिविधियां दोनों के ऊपर इसमें क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। और मूल्यांकन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मूल्यांकन क्या है। अब बात करें इसके उद्देश्यों की, कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं अगर हम सतत व्यापक मूल्यांकन को अपना रहे हैं। उद्देश्यों की बात करें हम, तो उद्देश्य है बोधात्मक, मनोप्रारक, भावात्मक कौशलों का विकास। अगर हम सतत व्यापक मूल्यांकन को अपनाते हैं तो हम बच्चे के भावात्मक कौशलों पर, बोधात्मक और मनोप्रेरक संज्ञानात्मक प्रकार के जो भी बच्चे का विकास है सभी पहलुओं पर हम क्या दे सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार। इस प्रक्रिया को हम अपनाकर पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें पूर्ण रूप से सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चे की समस्याओं का हल। अब हम बच्चे की अगर निरंतर हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं किसी भी बच्चे का, कि बच्चा गणित में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, क्रिकेट में कमजोर है, म्यूजिक सिस्टम नहीं सीख पा रहा है, या किसी भी प्रकार का उसे मस्तिष्क क्षति है, ये कोई भी कारण है, अगर हम उसके जानकारी है हम उसे, तो हम उसकी जो सुधार है, जो कमी आ रही है बच्चे में, उसे पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों की समस्या का हल। हम बच्चों की जो भी समस्या है उनका हल निकाल पाएंगे, उन्हें जो भी समस्या आ रही है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास के लिए सहायक। सर्वांगीण विकास की बात की गई है, शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, जितने भी प्रकार के ये सारे विकास हैं उन्हें सर्वांगीण विकास के अंदर शामिल किया जाता है, यानी सभी प्रकार के जो विकास हैं। तो इसे अपनाकर हम सर्वांगीण विकास का पूरी तरीके से सभी प्रकार के विकासों को शामिल करके हम अध्ययन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बच्चे पर पूरी तरीके से नज़र रख सकते हैं। बात करें हम विधियों के ऊपर, विधियाँ कौन कौन सी हैं। कुछ विद्यार्थियों के टॉपिक या कमेंट्स आए कि सीटेट की परीक्षा कब है। सीटेट की परीक्षा हो सकता है कोरोना की वजह से परीक्षा टली हुई है, हो सकता है इस साल हो सकता है इसी साल हो जाए परीक्षा, लास्ट में हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो, क्योंकि अब अगस्त चालू हो गया है और कई प्रकार की परीक्षाएं हो भी रही है। उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बीएड की परीक्षा है और बीईओ की परीक्षा है, वो भी हो रही है, तो हो सकता है इस साल सीटेट की परीक्षा भी हो। बात करें विधियों के ऊपर, विधियां, निरीक्षण विधि,
प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची और विवरण, रिकॉर्ड, निरीक्षण। उसके बाद है प्रश्नावली। प्रश्नावली के अंदर क्या होता है, बच्चों को चित्र दे दिए जाते हैं और बच्चों को सही गलत ये काउंट करने के लिए कहा जाता है कि कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, किस कलर में कितने हैं, किस कलर में कितने नहीं हैं। साक्षात्कार या इसमें कहीं हम इंटरव्यू, बच्चे का एक तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। बच्चे को सामने बिठाकर एक तरीके से वाइवा लिया जा सकता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। ये इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का सामने बिठाकर। जांच सूची, हम जांच सूची भी कर सकते हैं, बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या गतिविधियां की, क्या नहीं की। विवरण एवं रिकॉर्ड, जो भी उसका ब्यौरा है, एक तरीके से पोर्टफोलियो तैयार किया गया है, उसे हम रिकॉर्ड के रूप में संचय रखें और पूरी जानकारी उसे विवरण को देखकर हम उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये था सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी निरंतरता, लगातार, व्यापक यानी बड़ा, सर्वांगीण, सभी शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देना। मूल्यांकन यानी जांच पड़ताल। इसमें मूल्यांकन कई प्रकार के भी होते हैं या हो सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन जो कि फीडबैक मुहैया कराता है। उसके बाद कई प्रकार के मूल्यांकन हो सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो अपना कॉन्सेप्ट था सतत व्यापक मूल्यांकन का, CCE का, वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप पूरा आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।